नीट 2026 के पेपर लीक को लेके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर सामने आए हैं ना, जो तुम लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि वो 22 लाख बच्चे तुम हो जिनके साथ गलत हुआ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए जानना ये जरूरी है कि ये पेपर लीक इस साल तो बहुत हाईलाइट हो गया है, तो ये सीबीआई तक पहुंच चुका है, लेकिन ये जो पेपर लीक के पीछे स्कैम है ये आज से नहीं बहुत सालों से चलता आ रहा है। एंड इस चीज का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अब तक आप खुद सोचो, इस साल ये चीज हाईलाइट हो, 2025 में भी पेपर लीक हुआ होगा, 2024 में भी पेपर लीक हुआ, एंड इसके प्रूफ सामने निकल के आ रहे हैं। अब वो पेपर लीक हुआ था लेकिन वो चुनिंदा बच्चों तक पहुंचता था, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग उनके लाखों रुपए देकर खरीद लेते थे, एंड वो बच्चे आज तुम्हारी सीट पर बैठे हुए कहीं ना कहीं एमबीबीएस कर रहे होंगे। और सीबीआई इन सब चीजों की जांच कर रही है कि एग्जैक्टली कि जो पेपर लीक करने वाला सबसे बड़ा माफिया है ना, वो पकड़ा जा चुका है। अब दिस इज नॉट अबाउट यू वर्सेस एनटीए, दिस इज ऑल अबाउट कि यार 22 लाख बच्चों के साथ गलत हो रहा था, एंड ये गलत किस लेवल पे हो रहा था ना, सीबीआई ने पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। अब देखो सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सबके सामने निकल के आए हैं। अब तक ऐसे 21 बैंक अकाउंट्स देख दिए जा चुके हैं जो अंडर स्कैनर है, जिनके अंदर आप लोगों के अलग 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 अकाउंट से पेमेंट्स आई है। एंड वो पेमेंट की थी, वो पेमेंट तुम्हारा जो नीट का पेपर है ना उसको बेचने की पेमेंट थी। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आ रही थी, एग्जाम सबसे पहले 5-5 लाख 10-10 लाख में भी पेपर बिका है, और फिर वो टेलीग्राम पे 10-10 हजार में भी पेपर बिका है। जो इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो सीबीआई ने पता लगाया, दैट इज धनंजय लोखंडे। इनके अलग अलग कनेक्शंस थे, पहले ये स्टूडेंट को इंडिविजुअली पेपर देते थे, अब इन्होंने इस साल क्या किया, इस साल कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ या कुछ कंसल्टेंसीज के साथ भी कोलैब किया कि भाई हमारे पास नीट का पेपर होता है, हम तुमको पेपर देंगे, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग वो कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट या फिर कंसल्टेंसीज जो होते थे वो अगेन आगे कर रहे थे। एंड इसी में पुणे की एक ब्यूटिशियन जो एज एन एडमिशन काउंसलर भी काम करती थी, वो भी धनंजय के साथ काम कर रही थी, एंड उनके भी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैट से पता लगाई गई है कि इनके पास भी लाखों रुपए इन्होंने इस चीज से कमाए हैं। 22 लाख बच्चों के साथ जो चीज गलत हुई है, और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों। एंड साथ ही साथ ऐसा नहीं, जो ये पेपर लीक कर रहा था ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताऊंगी, उन्हीं के फैमिली के 4 बच्चे डॉक्टर बने हैं लास्ट ईयर। 4 बच्चे, 4 बच्चों ने एक ही घर से एमबीबीएस। अब तुम खुद सोच सकते हो कि आखिरकार वो कैसे हुआ होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर ये पुणे बेस्ड ब्यूटिशियन का इन्होंने बताया है, इसमें भी इन्होंने पूरा सीबीआई की जांच में बोला है कि भाई 25-25 हजार में इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशंस बच्चों को दिलाने के लिए कि यार तुम्हारी सीट सिक्योर हो जाएगी, 25 हजार में पेपर बेच डाला है। सेकेंड आप इंफॉर्मेशन में देखें, यहाँ पे एनडीए पेपर नीट पेपर लीक प्रोब वाइडन डॉक्टर पिक्ड अप मनी ट्रायल ऑफ 10 लाख अंडर स्कैनर। 10-10 लाख में भी पेपर बिका है, ये देखो। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ धनंजय नहीं, और भी बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, एंड ये पता लग रहा है कि इस साल से नहीं, काफी सालों से ये चीज को कर रहे हैं, बस इस साल ये पकड़े गए हैं। अब हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यार यहाँ पे ये आ रहा है कि ये चीज इतने सालों से चलती आ रही थी, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी ड्यूरेशन होगा, उन्होंने जितने भी, मतलब एक बच्चे का भी अगर उन्होंने पेपर, उनको पेपर देकर एडमिशन कराया एमबीबीएस में, तो तुम्हारे साथ तो गलत हुआ ना, तुम्हारी सीट तुमको नहीं मिल पाई वहां पे, राइट। अब वो बच्चा एमबीबीएस कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर मतलब आई डोंट नो इसमें बच्चों की गलती है। सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगी यार, बच्चे भी इस चीज में गलत होता है। उनके पास पेपर आ रहा है, वो भी सोचते हैं यार अच्छा है कहीं से मिल जाए हमें पेपर। आप खुद देखो, इन्होंने बोला है कि राजस्थान एसओजी ने रिपोर्टेडली शेयर अ लिस्ट ऑफ नियर बाय 150 ऐसे स्टूडेंट सीबीआई के साथ जो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे। मीनवाइल अनदर एक्यूज लिंक टू द नेटवर्क क्लेम हर परचेज द पेपर, फैमिली कनेक्शन से पेपर मिला है, एंड वो गेस्ट पेपर टेलीग्राम ग्रुप से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गेस्ट पेपर हैंड रिटन था, किसी के पास पेपर था, वो अपने आप को उन्होंने सेफ रखने के लिए बहुत चीजें प्लान की, बहुत चीजें, लेकिन इस बार वो चीजें नहीं हुआ। एंड इवन इसके साथ साथ ये जो पेपर था ना, ये हॉस्टल में भी सर्कुलेट हुआ था, जो कि तुम लोगों ने सुना भी होगा कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट था, एमबीबीएस स्टूडेंट ने वो कोचिंग पेपर अपने ही फादर को दिया, जो कि एक हॉस्टल या फिर पीजी समथिंग चलाते थे, कि अपने यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एंड उन्होंने फिर अगेन वो कुछ 10,000 5,000 की अमाउंट में पूरा पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप देख भी सकते हो, नीट यूजी पेपर लीक रीच बिहार नालंदा ऑन वेंसडे इवनिंग में पहुंच चुका था, where intelligence officials and local police carried out raid at medical college hostel linked to solver gang mastermind। मतलब पेपर सॉल्व कराने के लिए भी पूरी एक गैंग थी जो पेपर सॉल्व कराई थी। द रेड टारगेटेड द रूम ऑफ उज्जवल कुमार, जिसको राजा बाबू बोल रहे होते, हु इज करंटली
आपका एब्सकॉन्डिंग ऑफिशियल सर्च बॉयज हॉस्टल रूम 502 while another room belonging 2024 बैच स्टूडेंट was opened by breaking the law। ये सारी चीजें मतलब ये हॉस्टल्स में मतलब बहुत मास लेवल पर बेटा ये चीज चल रही थी पेपर लीक की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको सारी न्यूज को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे सामने निकल के आएंगी कि आखिरकार ये हो क्या रहा था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक चीज देखो कि जो पेपर है ना 26 से 27 ऑफ अप्रैल के आसपास कितना 30 लाख के आसपास तक पेपर बिका है। 26 से 27 एंड जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आते गए उसका अमाउंट कम होता चला गया, लेकिन वो सर्कुलेट होना नहीं रुका, मास लेवल पे हुआ था। इस बार आप लोगों का री नीट कंडक्ट हो रहा है, तो जितने भी बच्चे ये बोल के चल रहे हैं कि री नीट हुआ है, गलत हुआ है हमारे साथ, तो प्लीज बेटा गलत नहीं हुआ है, आप मानो बहुत अच्छा ये चीज हुआ है। इससे पहले 2015 में भी ये कंडीशन हुई थी, तब री नीट का जो डिसीजन था बहुत लेट लिया गया था, बहुत लेट हुआ था। इस बार विद इन 10 डेज हो गया, विद इन 10 डेज। तो तुम्हारे पास अभी टाइम है, बहुत ज्यादा तुम चीजें भूले नहीं होंगे। आई नो वापस से रीस्टार्ट करने में तुमको टाइम लगेगा। अब हो सकता है अभी 20 या 25 ऑफ मई के आसपास तक तुम्हारा पूरा रीनीट का शेड्यूल आ जाएगा कि कैसे तुम लोगों का कब डेट होगा, कब एडमिट कार्ड। वापस से तुमको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं, जो तुमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उसके भी पैसे तुम्हारे वापस आ जाएंगे, वापस तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएंगे। तो प्लीज अब तुम फोकस बना के चलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे जैसे पूरा नीट 2026 का शेड्यूल आएगा वापस से सेम तैयारी तुमको पूरी बायो की मैं खुद कराने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो हुआ है अच्छा हुआ है, तुम्हारी सीट कोई और लेके जा रहा था, जो डिजर्व भी नहीं करता, जो गलत कर रहा था, वो बच्चा आखिरकार तुम्हारी सीट लेके चला जाता। अगर ये रीनीट ना होता तो बहुत बच्चों के साथ गलत होता बेटा। तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। बहुत बच्चे ऐसे भी है जिनके 650, 625, 670 भी मार्क्स आ रहे थे, बच्चे मैसेज करके बता रहे हैं दी हमारा इतना अच्छा हुआ था, वापस से सेम स्कोर। बेटा वापस से सेम नहीं, उससे ज्यादा स्कोर आएगा। ट्रस्ट करो खुद पे, गलत चीजों में कभी गलत खुद नहीं करना है, हमें कभी गलत नहीं करना है और हम गलत का कभी साथ नहीं देंगे। तो फोकस करो, मेहनत करो, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि चीजें बहुत गलत थी। एटलीस्ट एनटीए को पता लग रहा है, ये सीबीआई की जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी आपका पेपर का पूरा पता लग जाएगा कब होगा कब नहीं होगा। पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, पेपर मॉडरेट आएगा, पहले वाले से थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, प्लीज मेक श्योर। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम यहीं पे प्रोवाइड कराती हूँ।